ताज़ा तरीन चोर के साथ मैं हूं नादिया और आप देख रहे हैं चोर न्यूज। हमें नामालूम जराये से पता लगा है कि कराची के इलाके चोर चौक पर खुदकश हमला हुआ है और इसी सिलसिले में हम आपको लिए चलते हैं चोर चौक, जहां हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रजा जैदी कैमरामैन फहीम के साथ मौजूद है। रजा मोहम्मद जी, आप इस वक्त कहाँ मौजूद है और ये धमाका किस नौयत का था और आपकी किसी यानी शाहिदीन से बात हुई? हेलो जी हाँ जी, इस वक्त मैं अभी वही जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे भी कुछ देर पहले धमाका हुआ था। अभी मैं आपको सब सूरत हाल बताता हूँ, सबर कर लीजिए। ये खुद को जमना बड़े बड़े बच्चे अपनी छोटी छोटी वीडियो हटा के वहां से, ये खुद को जमना जल्दी से अपनी वीडियो हटा देंगे। कुछ हालात पड़े हुए हैं, खुद को जमना आवाज जैसा है जो अपनी बॉडी यहीं पे भूल गया है और अपना सर यहीं छोड़ गया है। और ये उसकी शर्ट है, इतनी छोटी सी शर्ट, एक साल के बच्चे की भी नहीं होगी। ये दरअसल टूट के गिर गया है और ये बॉडी इसमें बहुत टाइट खुशबू है, आप भी लगाए डार्क नेट वालों का। और ये लाशें पड़ी, ये कुछ लोग देखने से गुरेज करें। शर्ट तो अच्छी है, कौन सी कंपनी के भाई। और ये एक पेपर बना हुआ है, क्यों डाल वाला भाई समझ नहीं आया। खुदकुश हमला और ये पेपर का क्यों लेके आया था, इसका मकसद क्या था पेपर लाने का समझ नहीं आया। ये जूते पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे पास जूते नहीं है इसलिए मैं ये पहन के जा रहा हूँ। और एक बहुत लक्ष्मी है जिसके पास एक अलग मोबाइल है, चलता है वालिद किसी भी यूज कर लो, अच्छी बात है। एक और शूज मिला है, दोनों जोड़ी मिल गई है, मेरी साइज की है। एक अलग बोतल है पेप्सी की, लेकिन पानी बना हुआ है। अभी मैं आपको और नैनी शाइनिंग से बात करवाता हूँ, समझ गए। भाई साहब क्या हो गया भाई साहब? हेलो भाई साहब, आपने क्या देखा कुछ देर पहले? थोड़ा धमाका बोला, तुम धमाका बोला। अबे तो रोने का मन कर, मेरे इसको हटा दो, तुम्हारे लोग बंद छोड़ गए धमाके में। चलो कोई बात नहीं, कौन सा करो चल 7 बजे थोड़ी देर। एक कौन आदमी मिला है भाई साहब? उठने वाला भाई साहब उठेगा? भाई साहब क्या हो गया? लगा है हमारा रास्ता जो है मोहम्मद से मुनक़ता हो गया है, तो जैसे जैसे ये से मिलती रहेंगी हम आपको दिखाते रहेंगे। तो इसी सिलसिले में हमने जो है कराची के मशहूर चोरों को दावत दी है और सीसीपीओ कराची को दावत दी है। तो आइए हम इसी सिलसिले में स्टार्ट करते हैं सीसीपीओ कराची फहीम हुसैन नकवी से। जी फहीम हुसैन नकवी साहब, आपका इस धमाके के बारे में क्या ख्याल है? जी नादिया, इस वक्त हम धमाका चौक के चोर चौक के ऊपर हैं और इस वक्त सीसीपीओ कराची जो है फहीम हुसैन नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे राय लेते हैं। तो सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि ये जो धमाका था ये बहुत बड़ी नौयत का तो नहीं कह सकते, लेकिन इस धमाके में जो टारगेट किलिंग की गई है वो कुछ चोरों को टारगेट किया गया है जो मेरा ख्याल है पैसे चुरा के और जो है तालिबान को उनका फंड नहीं पहुंचा रहे थे, इसलिए तालिबान ने उनको धमाके से उड़ाने की कोशिश की गई है। और जहां तक बात रही नुकसान की, तो देखिए चोरों से तो नुकसान किसी का भी नहीं होता सिवाय पुलिस का। हम लोगों के खाने पीने में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, हम लोगों को जो महीने का भत्ता जो हफ्ते का भत्ता और डकैतियों का पहुंचाते थे वो हमें नहीं पहुंचेगा। तो नुकसान सिर्फ हमारा है, ना इसमें आवाम का नुकसान है, ना तालिबान का नुकसान है और न ही चोरों का नुकसान है। तो सीधी बात तो आपके सामने ये आ गई कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस का नुकसान है, तो इनडायरेक्ट मोड में ये पुलिस को टारगेट किया गया। तो अभी तक किसी ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल करी है क्या? अभी तक किसी ने इस बारे में शवाहिद जाहिर की है कि धमाका उनकी तरफ से हुआ है? जी, ये कोई सी कंपनी बनी है तालिबान की जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है कि ये धमाका उन्होंने करवाया है। और उनका कहना ये है कि ये चोरों को मार के वो इनडायरेक्ट मोड में जो है पुलिस को अनस्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पुलिस के जो ज्यादातर काम है वो चोरों के दिए हुए फंड से चलते हैं। उनका खाना, उनका पीना, रहना सहना, तनख्वाहें वो चोरों के दिए हुए फंड से चलती हैं। तो अब इसके अंदर और सिवाय सिर्फ पुलिस को नुकसान बचाने का और कोई दूसरा मकसद नहीं है। आप हमारे नाज़रीन को बताते चलेंगे कि कितनी कैजुअलिटीज अभी तक रजिस्टर्ड है? मतलब देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वाकया बहुत अफसोसनाक था और इसमें हमारे शहर कराची के 4 जो नामवर चोर थे वो शहीद हो चुके हैं और हमें बड़ा अफसोस है। तो पर चोर के हिसाब से हमें नुकसान हुआ है तकरीबन 4-4 लाख रुपए का, तो 4-4-12 लाख रुपए का हमें नुकसान हुआ है रोजाना का। तो नाज़रीन से बस यही कहूंगा कि दुआ कीजिए कि उनसे बड़े चोर जो है वो हमें मिले, हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि उनसे हमारा खर्चा पानी चले, क्योंकि आजकल डबल सवारी भी बंद है और आवाम जो है वो पैसे नहीं दे रही है। लोग बसों में ज्यादा सफर कर रहे हैं तो लोगों को पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। तो बस मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। मैं आज बहुत गमज़दा हूँ, ये वाकया बहुत अफसोसनाक था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन बस मैं बताना ही चाहूंगा कि तालिबान जो है वो हमारी और आपकी सोच से बहुत ज्यादा एक्टिव है। वो आजकल किसी जैकेट में बम रख के नहीं फाड़ रहे हैं। ये बम आपने सुना होगा, नाज़रीन को बताया होगा कि ये बम जो है इस पैम्पर के अंदर आया है।
तो जो बम ब्लास्टर था वो शक्ल से जो है उसका जो सर मिला उससे मालूमात हासिल होती है कि वो 25-26 साल का लौंडा है, लेकिन वो मेरे हिसाब से जो है वो जिस तरह आया, जो अली शाहिदीन ने हमें बताया, वो पैम्पर के अंदर एक बच्चा बनकर आया पैम्पर पहन के। अब मैं नहीं जानता कि वो पैम्पर पहन के क्यों आया, लेकिन वो पैम्पर पहन के आया और पैम्पर के अंदर ही उसके बम थे, क्योंकि हमें उसके सर के साथ उसके कुछ मेन आज़ा और मिले हैं, जिसके अंदर मैं नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि वो मीडिया पे नाम लेना अच्छा नहीं लगेगा, तो क्योंकि वो आसपास के आधा थे पैम्पर में, तो वो भी वहाँ पे मिले हैं, आप समझ सकते होंगे। तो वाकया बहुत अफसोसनाक है, बस स्ट्रॉन्ग हुई है। तो मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा पास रखिए। तो मेरा ख्याल है कि सदर से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि पुलिस वालों के लिए भी कुछ फंड करें, क्योंकि हम भी आपके लुटेरे भाई हैं, कहीं बाहर से नहीं आए, मुल्क को लूट रहे हैं हम भी, लेकिन ये फर्क इतना है, आप अरबों में लूट रहे हैं और हम नोटों में लूट रहे हैं। अच्छा भाई साहब, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे सीसीपीओ कराची सैयद फहीम हुसैन नकवी, जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया और आपको बहुत अच्छा मैसेज दिया। इसलिए आप धमाका न्यूज और चोर न्यूज के साथ हमें इजाजत दीजिए। जैसे जैसे हमें न्यू अपडेट्स मिलती जाएंगे हम आपको फराहम करते जाएंगे। थैंक यू। ओवर टू यू नाजिया।